हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ 2, हमारा खान पान। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। ये देखिए, चित्र में पिताजी अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, खान पान के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ दिया गया है, जैसा कि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जो लोग अस्वस्थ रहते हैं वे अपने कार्यों को भी अच्छी तरह से पूरा भी करते हैं। जो लोग अपनी दिनचर्या सही नहीं रखते हैं वे अक्सर बीमार रहते हैं। उत्तम स्वास्थ्य में प्रकृति का विशेष योगदान है। हमें प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, उससे सब कुछ सीखना चाहिए। तो पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए और प्रकृति से भी प्रेम रखना चाहिए, जिसके द्वारा हम सुरक्षित रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। शाम का समय था। चंदन और सविता बरामदे में अपने पिताजी के साथ बैठे थे। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। पिताजी ने बात की और फिर फ़ोन रख दिया। सविता ने पूछा, पिताजी किसका फ़ोन था? तो शाम का समय था, पिताजी अपने बरामदे में बैठे हुए थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। पिताजी ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। तो सविता ने पूछा कि पिताजी फ़ोन किसका आया था? मेरे एक मित्र केरल में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, पिताजी ने उन्हें कहा। ये देखिए केरल का वातावरण, यहाँ उनके मित्र रहते हैं जिनका फ़ोन आया था। तो देखिए वहाँ केरल में रहते हैं, आपने तो बताया नहीं कभी। इतना कहते कहते सविता चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह मुस्काई। उसके दांत ऐसे दिखे जैसे जैसे चमेली के फूल। चमेली के फूल कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। तो चमेली के फूल की तरह उसके दांत दिखे। उसे इतना खुश देखकर चंदन बोल उठा, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चंदन कुछ बोलने ही वाला था कि उसके पिताजी ने कहा, ऐसा नहीं है बच्चों, कल ही हमें घूमने के लिए केरल जाना है। मेरे दोस्त हम सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, चंदन को तो रात में खुशी के मारे नींद नहीं आई। अगले दिन चंद्रन और सविता वायुयान के द्वारा अपने पिता के साथ कोचीन हवाई अड्डे पर पहुंच गए। जब वे बाहर निकले तो पिताजी ने अपने मित्र से चंद्रन और सविता का परिचय कराया। इसके बाद सभी उनके साथ घर गए। तो देखिए यहाँ पिताजी जो है वह वायुयान के द्वारा कहाँ गए? अपने मित्र के यहाँ, मित्र से मिलने के लिए। अपने दोनों बच्चों का उनसे परिचय कराया। सभी ने हाथ मुंह धोया, पानी पिया और कुछ देर बाद खाने का समय हुआ। खाने की प्लेट अलग अलग व्यंजनों से सजी हुई थी। सभी ने इडली, डोसा, सांभर, रसम, नारियल की स्वादिष्ट चटनी खाई। इससे पहले चंद्रन और सविता ने इन्हें इस रूप में कभी नहीं खाया था। दोनों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठे। वे इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। सभी लोग खाना खाकर जब एक जगह बैठे तो चंद्रन ने पूछा, अंकल अभी हमने जो व्यंजन खाए हैं वे किससे बने हैं? तो देखिए केरल में क्या खाया जाता है? इडली, डोसा, सांभर, चटनी, रसम, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। तो वही उनको खाने में खिलाया गया। तो चंद्रन से रहा ना गया और चंद्रन ने पिताजी के दोस्त से पूछ ही लिया कि यह सब किससे बना हुआ था। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, बताया बेटा चंद्रन, ये सभी चावल से तैयार किए गए थे। तो यहाँ के बारे में और भी कुछ बताइए ना अंकल, सविता ने अनुरोध किया। तो देखिए चंद्रन ने पूछा। चंद्रन के बाद सविता से भी न रहा गया। सविता ने भी पूछा
कि अंकल अपने इस गांव शहर के बारे में मुझे कुछ और भी बताइए। हाँ हाँ, बता रहा हूँ बेटी, ध्यान से सुनो। स्वामी ने बताना शुरू किया। भारत बहुत विस्तृत है। केरल दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य है। समुद्र तट होने के कारण यहाँ गर्मी रहती है। यहाँ पानी की कमी नहीं है। यहाँ के लोग खेती करने के साथ साथ मछली पकड़ने का व्यवसाय भी करते हैं। यहाँ अधिकतर लोग मांसाहारी होते हैं। यहाँ के होटल में ज़्यादातर मांस, मछली व इससे तैयार किए गए व्यंजन बनते हैं। इस राज्य को मसालों का शहर तथा ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। नारियल जैसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष यहाँ प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। पेड़ पौधों के कारण यहाँ प्रकृति में प्रदूषण का स्तर भी कम है। तो उन्होंने अपने राज्य के बारे में बताया कि जैसे हमारा भारत है, भारत में अनेक राज्य हैं। अनेक राज्यों में से एक हमारा केरल भी है। केरल कहाँ है? समुद्र तट के किनारे है। समुद्र तट के किनारे होने के कारण यहाँ पर लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और यहाँ के अधिकतर लोग मांस खाते हैं, मछली पकड़ते हैं, उसी से तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। मसालों की यहाँ खेती ज़्यादा होती है। मसालों की पैदावार ज़्यादा होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पानी भी अधिक मात्रा में पाया जाता है और यहाँ नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिक पेड़ पौधे होने के कारण यहाँ का प्रदूषण स्तर भी बहुत कम है ना। यहाँ पर स्वच्छ वातावरण है। स्वामी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, चंदन ने कहा, अंकल यहाँ का खान पान तो हमारे यहाँ से बिल्कुल ही अलग है। ऐसा क्यों? स्वामी ने कहा, हमारे देश में कहीं उपजाऊ भूमि है तो कहीं मरुस्थल, कहीं नदियाँ हैं तो कहीं समुद्र। भारत में कई ऐसे शहर हैं जहाँ खेती नहीं होती, परंतु भोजन तो सभी को चाहिए। जैसे यहाँ खाद्यान्न की पैदावार नहीं होती, और नदियाँ ही होती हैं। वहाँ के लोग मांस मछली पर निर्भर होते हैं। लोग पोषक तत्वों का व प्रोटीन के लिए विभिन्न तरह के भोजन करते हैं। अब जरा सोचो, उत्तर भारत में कचौड़ियाँ, जलेबियाँ मिलती हैं। दिल्ली में छोले कुलचे प्रसिद्ध हैं। मुंबई के लोग वड़ा पाव पसंद करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे देश में चाइनीज़ व्यंजन जैसे नूडल्स, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा भी स्थान बनाते जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। हमें हरी सब्जियां, दालें, अंडे, मांस, मछली आदि खाना चाहिए। ऐसा करने से हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए, अंकल जी ने और भी बताया कि ये मरुस्थल, हमारे यहाँ भूमि कहीं पर उपजाऊ है और कहीं पर अनुपजाऊ है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? नदियाँ ज़्यादा हैं। नदियाँ ज़्यादा होने के कारण हमारे यहाँ क्या होती है? फसलें नहीं उगती हैं। तो हम लोग मछली पर और मांस मछली पर ही निर्भर रहते हैं और इसलिए हमारे यहाँ चावल ज़्यादा उगाया जाता है। हम लोग इसी का भोजन करते हैं। लेकिन उत्तर भारत के लोग जलेबियाँ, कचौड़ियाँ और बड़ा पाव, कुलचे ये सब खाते हैं। और अंकल जी ने बताया कि आजकल तो जो चाइनीज़ आइटम है, चाइनीज़ खाना है, उसमें चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा ये भी लोग खाना पसंद करते हैं और आजकल अधिकतर यही लोग खाना पसंद कर रहे हैं और ये हमारे खान पान में शामिल होते जा रहे हैं। तो यहाँ अंकल ने बताया, स्वामी ने बताया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए दालें, अंडे, मांस, मछली आदि खाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। चंदन के पिताजी ने कहा, अरे बच्चों, अब काफ़ी देर हो गई, अपना सामान रख लो। वह देखो, गाड़ी भी आ गई। चलो अब झील की सैर करें। कुछ देर बाद सभी स्वामी के साथ सैर करने निकल पड़े। तो देखिए, सभी वहाँ घूमने गए थे, तो घूमने जाने के कारण सभी वहाँ पर शाम को फिर से घूमने के लिए निकल पड़े। तो जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कि केरल का जो वातावरण है वह कैसा है, वहाँ के लोगों का खान पान कैसा है ना।
इसका नैतिक मूल्य है हमें शैक्षिक यात्राएं करनी चाहिए, इनसे नई जानकारियां मिलती हैं। तो ये हमारी शैक्षिक यात्रा थी। शैक्षिक यात्रा पाठ के माध्यम से हमने भी जाना कि केरल के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है और उन्हें किन किन कठिनाइयों का, किन किन सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं उनके शहर में उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त होने को है, लेकिन हम इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्दार्थ दिया गया है उत्सुक। उत्सुक मतलब अधिक इच्छा, ज़्यादा इच्छा जिसकी होती है उसको उत्सुकता बोलते हैं। अनुरोध, सरल एवं प्रिय भाव से निवेदन करना अर्थात निवेदन करना। विस्तृत, विस्तृत मतलब फैला, बड़ा, दूर तक फैला हुआ। तट, तट मतलब किनारा, किनारा नदी का किनारा होता है ना, उसको बोलते तट। व्यवसाय, व्यवसाय मतलब कारोबार, काम धंधा, जो भी कारोबार किए जाते हैं उनको व्यवसाय बोलते हैं। चार चांद लगना मतलब बहुत ही सुंदर बनाना और भी अधिक सुंदर बनाना, सबसे ज़्यादा सुंदर लगना। मरुस्थल, मरुस्थल मतलब सूखा स्थान जहाँ पर पानी नहीं पाया जाता। रेगिस्तान। खाद्यान्न, खाने के लिए अन्न, जो खाने वाला अन्न वो होता है, अनाज होता है, उसको हम खाद्यान्न बोलते हैं। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब मशहूर, जो जिसका नाम चारों दिशाओं में फैला हुआ हो उसे मशहूर कहते हैं। तो यहाँ इसको हम यही समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम इस पाठ की एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।